Welcome students in the series of lectures in theory of computation. Today I am going to cover very important topic in theory of computation, that is named pumping lemma for context free languages. ये टॉपिक आपके थर्ड यूनिट में भी था, शायद वहाँ पे हमने कवर किया है इस टॉपिक को। और यहाँ पे अगर मैंने आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में अगर हमने उसे कवर नहीं किया होगा तो आई कवर दिस वीडियो अगेन। आई विल अपलोड वन वीडियो फॉर दैट. For that, I will today I will cover context-free languages, pumping lemma theory for the context-free language. तो क्या मतलब है इस context-free languages के लिए इस थ्योरी का होना? देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को प्रूव करती है लैंग्वेज की लैंग्वेज वेदर अ लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री और नॉट. ठीक है, ये एक निगेटिविटी थ्योरी है. ये कभी भी ये प्रूफ नहीं करेगी कि दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री. ये उल्टा प्रूफ करके देगी. उल्टा प्रूफ का मतलब कि ये हमेशा प्रूफ करके बताएगी कि पंपिंग लेमा इज अ यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. याद रखिएगा, कभी अभी आपसे पूछे कोई कि पंपिंग लेमा किस लिए यूज किया जाता है तो आप ये कभी ना कहें कि पंपिंग लेमा इज यूज टू प्रूव अ लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री. नो, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पंपिंग लेमा हमेशा यूज किया जाता है निगेटिविटी टेस्ट के लिए. दिस इज अ निगेटिविटी टेस्ट थ्योरी, जहां पे ये प्रूव करते हैं कि पंपिंग लेमा की कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, लैंग्वेज रेगुलर नहीं है या लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है. दोनों ही चीजों के लिए पंपिंग लेमा थ्योरी दी गई है. चलिए बहुत जल्दी शुरू करते हैं कि पंपिंग लेमा ने क्या कहा, कैसे थ्योरी दी, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे आज ही की क्लास में. तो देखिए, इफ एल इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री has a pumping length p and w is any string from language l such that लेंथ ऑफ w जो स्ट्रिंग लेंथ है वो पंपिंग लेंथ से बड़ी या बराबर होनी चाहिए. मे बी डिवाइडेड इनटू 5 पीसेस. एक स्ट्रिंग ये क्या है, सारी की सारी चीजें जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से समझ जाओगे. शायद ये थ्योरम डायरेक्ट अगर मैं आपको समझाऊंगा तो दैट वुड बी बिट डिफिकल्ट फॉर यू. तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. अगर आपको कहीं ये समझ में नहीं आती, आई विल रीड थ्रूली, मैं इसको पूरा रीड करूंगा एक बार, और आफ्टर रीडिंग ऑल आई विल कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट. जैसे ही मैं एक क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि क्या थ्योरी ये कहना चाह रही है, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो देखिएगा, पेशेंस से सुनिएगा इस लेक्चर को. पहले हमने एक पंपिंग लेंथ लिया दैट इज पी, और हमने एक स्ट्रिंग लिया किसी लैंग्वेज एल से, और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैंने इन 5 पीसेस में डिवाइड किया है. राइट, सच दैट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू. उन 5 पीसेस में डिवाइड करके इन तीनों कंडीशंस को मैंने क्या करना है, चेक करना है. अगर ये तीनों ही कंडीशंस ट्रू हैं देन हमारा जो पंपिंग का कहना है कि जो पंपिंग थ्योरी है दैट हैज बीन प्रूव्ड, वो प्रूव हो जाती है अगर ये सारा का सारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है. राइट, तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए. अगर ये पर्टिकुलर कंडीशंस फॉलो होती हैं तो डेफिनेटली आपका जो लैंग्वेज है वो प्रूफ हो जाएगा नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. राइट, तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जहाँ पे ये क्या है, ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा. इसको लेंथ ऑफ वी वाई पढ़ते हैं, इसको लेंथ ऑफ वी एक्स वाई पढ़ते हैं. मैंने बताया था आपको क्लास में कि जो मॉड साइन होता है वो लेंथ ऑफ साइन होता है. दिस इज अ लेंथ ऑफ साइन. राइट, अब देखिएगा, अब मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ कि एक जो हमारे जो स्टेप्स हैं इस पर्टिकुलर पंपिंग लेमा के अंदर कितनी है और कैसे काम करती है, किस ऑर्डर में काम करती है, उसी ऑर्डर में इन स्टेप्स को लिखा गया है. तो आई विल स्टार्ट रीड स्टेप बाय स्टेप. मैं एक एक स्टेप को पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा. एज्यूम दैट एल इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज को लेते हैं और उसको अज्यूम करते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है. अब जरूरी नहीं है कि वो जो लैंग्वेज हम ले रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हो. हम ऐसी लैंग्वेजेस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है. याद रखिएगा, हम ऐसी लैंग्वेजेस को लेते हैं जो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है. जैसे हमारी एक लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन. ये कैसी लैंग्वेज है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है. वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0
ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। हम इसी तरह की लैंग्वेजेस को लेंगे, पुट स्टार्ट करेंगे और इनको हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का यूज करके, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन थ्योरी का यूज करके प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरी क्या होती है, हमेशा उल्टा मान के चलिए, आपको रिजल्ट उल्टा मिल जाएगा और आप प्रूफ कर देंगे फाइनली कि जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे assume that L is a context free language, इस लैंग्वेज को मान लीजिए आप, और इस पे अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा, आप परेशान मत होइए। assume that L is a context free language, L कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को, हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, फिर भी मैं इसे कॉन्टेक्स्ट फ्री मान लेता हूँ, राइट। इट हैज अ पंपिंग लेंथ से p, एक पंपिंग लेंथ टाइप का कुछ वेरिएबल होता है। इसको क्या, किसकी क्या जरूरत पड़ेगी मैं आगे आपको समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन करा रहूंगा। और पंपिंग लेंथ ऐसी चूज करना है कि जो स्ट्रिंग लेंथ है, पंपिंग लेंथ उससे बड़ी या क्या हो, बड़ी या बराबर हो। ठीक है ना, पंपिंग लेंथ कभी छोटी नहीं होनी चाहिए स्ट्रिंग लेंथ से, अभी मैं ये बताऊंगा। नाउ फाइंड अ स्ट्रिंग w इन L such that mod of w is greater than equals to p, उसी स्टेटमेंट को रिपीट किया है, आप चाहें तो उसको ना भी लिखें। डिवाइड w इंटू, अब w को मुझे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 5 पीसेस में डिवाइड होगा आपका ये। शो दैट कि u इंटू b की पावर i x y की पावर i z शुड नॉट बिलोंग्स टू L फॉर सम i। हो सकता है कि जब हम ये पर्टिकुलर स्टेप को कर रहे होंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स आएंगी जो उस लैंग्वेज में हों, और कुछ ऐसे आई ढूंढना है मुझे जहां पर आपको कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स मिल जाएं जो उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। याद रखिए, कुछ ऐसे आई ढूंढना है जहां पे आपको कोई ऐसी स्ट्रिंग मिल जाए जो उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ये काम आपको करना है। देन कंसीडर द वेज दैट जो स्ट्रिंग w है कैन बी डिवाइडेड इनटू w। अब हो सकता है कि आपने जिस तरीके से डिवीजन किया था इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, किसी और तरीके से डिवीजन करने पे आपका वो नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रूफ हो जाए। तो आपको डिफरेंट तरीके यूज करने हैं, क्या करने के, इसको डिवाइड करने के। ठीक है ना, सो दैट नन ऑफ दीज कैन बी सेटिस्फाई ऑल द 3 पंपिंग कंडीशंस एट द सेम टाइम। दीज आर कॉल्ड द पंपिंग कंडीशंस। ये तीनों ही कंडीशंस एक साथ प्रूफ नहीं हो सकती, कवर नहीं हो सकती। आपको दिखाना है किसी एक एग्जाम्पल को लेके, और फाइनली आपका ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ये स्टेटमेंट कहता है कि शो दैट नन ऑफ दीज कैन बी सेटिस्फाई ऑल द 3 पंपिंग कंडीशंस एट द सेम टाइम। एक ही समय पर ये तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो क्या होगा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पे आपकी लैंग्वेज प्रूफ हो जाएगी क्या, कि वो रेगुलर है या यू कैन से कॉन्टेक्स्ट फ्री है। लेकिन हम उल्टा प्रूफ कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो ये सिंपल सा एक थ्योरम लिखा हुआ है, आपको ये ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसे। ठीक है ना, तो फॉर दैट यू कैन नोट इट डाउन। मैं अभी आपको इसके लिए न्यूमेरिकल समझाता हूँ फॉर द सेम वीडियो, आप इसे नोट कर लीजिए। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू ऑल, राइट। नाउ आई एम गोइंग to cover a numerical on this particular topic। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके बताता हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा, राइट। जनरली ये गेट में भी कभी कभी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप लोगों को कुछ कंडीशंस इसकी याद होनी चाहिए, तीनों ही कंडीशंस दिमाग में रखनी चाहिए आपको, जिससे कि आप गेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट्स पता होना चाहिए। दैट इज पंपिंग लेमा इज अ वेरी फेमस थ्योरम इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, राइट, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिविटी टेस्ट। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, a की पावर n c की पावर n वेयर ओके। अब ये जो लैंग्वेज है हमारा, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, वी ऑल, लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करें? व्हाट इज द थ्योरम सो दैट आई कैन प्रूव दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज दिस इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री। हम जानते हैं, हमारा दिमाग जानता है, लेकिन हम इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें? देयर मस्ट बी सम प्रूफ, राइट। तो हम किसका यूज करेंगे? पंपिंग लेमा थ्योरम का यूज करेंगे। और पंपिंग लेमा थ्योरम ने क्या कहा था, हमें क्या करना है? सबसे पहले इसकी एक स्ट्रिंग लेना है। सबसे पहले प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का यूज कर लीजिए।
तो लिख लीजिए लेट L is a context free language। पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिया, हमने उल्टा मान लिया, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमने उल्टा स्टेटमेंट लिया। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यही कहलाता है कि माना कि जो लैंग्वेज L है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है। लेट इट हैज सम पंपिंग लेंथ से P, माना कि इसकी कोई पंपिंग लेंथ है, तो इसमें से पहले मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग कोई भी एक आप ले लीजिए, स्ट्रिंग को ऐसा लेना है कि मॉड ऑफ W शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू P। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है हमेशा, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, उसके लिए कौन सी स्ट्रिंग ले लूं, AA BB C, इसको मैं W मान लेता हूं, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो W है, लेंथ ऑफ W है, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो हमेशा P से बड़ी या बराबर होगी। तो अब आप बोलेंगे P क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग P की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5, राइट, P की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5, और हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, पहले ही मैं P मान लेता हूँ, हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, A की पावर 5, B की पावर 5, C की पावर 5, इसको मैं W मान लेता हूँ, ठीक है। A की पावर 5, B की पावर 5, C की पावर 5। आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप P को ही अज्यूम कर लीजिएगा, जिससे आपको स्ट्रिंग चूज करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको ये कंडीशन देखनी है। तो अगर आप पहले स्ट्रिंग चुनेंगे तो हो सकता है गलती हो जाए कि आप इससे छोटी स्ट्रिंग चुन लो, जैसे कि आप ABC चूज कर लेते और ABC चूज कर लेते और P की वैल्यू आप 4 चूज कर लेते, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हमेशा क्या कीजिए, पंपिंग लेंथ चूज कीजिए पहले, जैसे P की वैल्यू मैंने 4 चूज की, या थोड़ा सा छोटा पिक कर लेते हैं, इसको 4 चूज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4, दिस इज योर P। और P कहलाता है पंपिंग लेंथ, पंपिंग लेंथ 4 ली, और W अब क्या बन गया आपका स्ट्रिंग, A की पावर 4, B की पावर 4 और C की पावर 4। आप और इस जनरलाइज लिखना चाहें इसे तो क्या लिख सकते हैं, A B B C, राइट। इसे बहुत जनरलाइज टर्म में मैंने लिख दिया। अब देखिएगा, अब क्या करना है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, पीसेस में डिवाइड करना है। तो पीसेस में डिवाइड कैसे करें, हम इसके 5 पीसेस करेंगे, तो वी विल डू 5 पीसेस। तो 2 केसेस लेते हैं, चलिए पहले केस 1 में वो सारी स्ट्रिंग्स लेंगे जो कि एक जैसी हो, एक जैसी का मतलब कि W इसमें से रहे हमारा U V W X Y, ये अगर 5 चीजें हैं, या जो भी हमने नाम दिए थे U V W X Y, ये 5 चीजें हैं, ये एक सेकेंड, U V X Y Z ऐसा ले लेते हैं, ओके नाउ फाइन। U V X Y Z, इसमें जो पांचों की पांचों चीजें हैं, ये 5 पीसेस है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं के 2 तरीके केस लूंगा, जहाँ पे U V और Y से हम, क्योंकि हम V और Y में पावर लगाते हैं, आपने अगर कंडीशन चेक की होगी, तो V और Y को हम क्या कर लेते हैं, एक जैसा ले लेते हैं। तो एक जैसे का मतलब, इसको मैंने ले लिया सबसे पहले U, इसको मान लिया मैंने V, इसको मान लीजिए आप X, इसको मान लीजिए आप Y। वैसे आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से ये पार्टीशन कैसे भी कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पार्टीशन जैसा चाहें अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप चाहें तो डिफरेंट तरीके के पार्टीशन यूज कर, जैसा चाहे वैसा यूज कर लीजिएगा, आपकी मर्जी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 2 चूज करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे डबल ए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ मैंने डिवाइड किया, भी डबल ए है, U डबल ए है और Y डबल C है। तो हमें अब क्या करना है, चेक करना है, चेक क्या करना है, चेक करना है कि U V की पावर I X Y की पावर I Z, Z में फॉर सम I वैल्यू
सम आई वैल्यू, आई कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 2 3, किसी एक वैल्यू के लिए आपको देखना पड़ेगा। लेट मी चेक फॉर 1, तो 1 के लिए चेक करें तो ये बन जाएगा यू भी एक्स वाई जेड। तो 1 के लिए चेक करेंगे तो वैसी की वैसी स्ट्रिंग आ जाएगी, बी 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 सी 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 सी, और ये डेफिनेटली बिलोंग्स टू एल है। तो ये तो हो गया, लेकिन मुझे एटलीस्ट एक ऐसा आई ढूंढना है जिसके लिए ये क्या कर जाए, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, मतलब कि ये एल को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए आई की वैल्यू कुछ और चूज करके देखते हैं। आई की वैल्यू मैं 2 चूज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे 2 चूज करूंगा तो देख लीजिए क्या बना, u का वैल्यू है डबल ए, आई का v का वैल्यू क्या है डबल, इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म में लिख लूं पहले, u v स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब क्या करें, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि u का वैल्यू क्या है डबल ए, v की वैल्यू क्या है, v का स्क्वायर है तो ये 4 टाइम्स बन जाएगा, ये 4 टाइम्स ए बन गया, ये 4 टाइम्स ऑलरेडी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। y की वैल्यू v स्क्वायर है तो ये 4 टाइम्स c बनने वाला है, और z क्या है सी सी। तो लेट मी चेक कि क्या ये लैंग्वेज को बिलोंग करता है। ये कितना है, a की पावर 6, b की पावर 4 और c की पावर 6, डेफिनेटली इट डज नॉट बिलोंग्स टू द एल। तो देखिए यहाँ पे एक आई मुझे मिल गया है ऐसा, आपको और भी कई सारे आई मिल जाएंगे जिनके लिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग मिलेगी वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही होगी। तो आपको 1 या 2 दिखाने हैं, आपको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप 1 या 2 आई निकाल के बता दीजिए एग्जाम के अंदर, आपको वो फुल मार्क्स दे देंगे। आपको बस 1 आई या 2 आई निकाल के बताना है कि इस पर्टिकुलर आई के लिए, मतलब एटलीस्ट 1 आई, कोई 1 आई भी अगर ऐसा मिल गया जो कि उस लैंग्वेज ऐसी स्ट्रिंग जनरेट कर पाया जो कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं है, तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि आपकी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, राइट। तो यहाँ पर केस 1 लिया है, आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को चूज करके देखिएगा, आप डेफिनेटली आपको मिलेगा कि आपका ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो आपको हेंस प्रूव्ड कि आपका ये पर्टिकुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ओके, तो आपको कुछ और क्वेश्चंस मैं दूंगा और आप मुझे करके बताइएगा ये आप प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को मतलब आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा, जैसे कि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ओके, थैंक यू।